नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर रजत, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उजाला सिग्नेस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत से। और आज की ये वीडियो एक रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पे आधारित है। रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का मतलब जिस किसी व्यक्ति की भी घुटने के खराब होने की वजह से, घुटने के घिस जाने की वजह से एक बार नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो चुकी है, किसी कारणवश, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे वो इम्प्लांट की लूजनिंग हो या किसी भी और कारणवश अगर वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ और दोबारा ऑपरेशन फिर से अगर करना पड़ जाए, तो उस चीज को हम लोग रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एक पेशेंट है, रेशमा जी इनका नाम है, ये आसन कला से बिलोंग करती है। अप्रोक्सीमेटली 65 ईयर्स के आसपास इनकी उम्र है। इनके दोनों नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी एक साथ करी गई थी पिछले साल मई के अंदर, मई 2023 के अंदर दोनों घुट्टे की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इनकी करी गई थी। पेशेंट डायबिटिक भी है, ओल्ड एज पेशेंट है, कई बार कुछ इन्फेक्शन या कोई और चीज का खतरा होने का रहता है डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर। इनको दिसंबर के अंदर 2023 के अंदर घुटने में चोट लगी थी, चलते चलते घर पे गिर गए थे किसी कारण से। उसकी वजह से कुछ इम्प्लांट के लूज होने, इम्प्लांट यानी कि जो नी रिप्लेसमेंट, आर्टिफिशियल नी रिप्लेसमेंट जो हमने इनके घुटने में डाला है वो कहते हैं उसको इम्प्लांट, और वो किसी कारणवश गिरने के कारण समझ लीजिए, या फिर कई बार इन्फेक्शन का कुछ ना कुछ कंपोनेंट बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है। कई बार लेटेंट इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो बाहर से तो पता नहीं चलते इन्फेक्शन है, बट फिर भी घुटने के अंदर मौजूद है, जो कि हमें ब्लड पैरामीटर से या बाकी चीजों से, एक्सरे से उनका आइडिया लग जाता है। तो इनको इनके लेफ्ट साइड के अंदर सेम वही दिक्कत होना स्टार्ट हो गई थी दिसंबर 2023 से, लगभग ऑपरेशन के 5 से 6 महीने के बाद। दिसंबर 2023 में हमने इनको देखा था, कुछ इनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हुआ, कुछ महीने इनको कुछ नी में सपोर्ट वगैरह दिया गया, जिसे नी ब्रेस वगैरह बोलते हैं, और उसके साथ वॉकिंग कराई गई। 1-2 महीने तक ठीक रहे, बट कहीं ना कहीं इनको बार बार उस घुटने में कुछ इंस्टेबिलिटी सी लगना, यानी कि घुटने का कमजोर महसूस होना या फिर घुटने में दर्द होना, सूजन होना, ये सब बार बार होता रहा। तो अल्टीमेटली इनका तो दिसंबर के बाद इसी साल मार्च में इनको वापस से इवेलुएट किया, फिर से एक्सरेज कराए, परेशानी और बढ़ती गई। तो मार्च में इस चीज को डिसाइड किया गया कि भाई अब वापस हो सकता है कि फिर से इस घुटने को, जो ऑपरेशन किया है उसको हटा के नए घुटने को डाला जाए। तो उसके लिए 2 स्टेज में सर्जरी प्लान करी गई, क्योंकि इन्फेक्शन का कहीं ना कहीं डाउट रहता है। बाहर से इन्फेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन ब्लड पैरामीटर्स में ESR, CRP ये सब थोड़े से बढ़े हुए आ रहे हैं। तो इनके केस में क्या किया गया कि इस नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट को जो पहली सर्जरी में डाला गया था उसको बाहर निकाला गया एक सर्जरी के माध्यम से। उसी समय उसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेसर रखे जाते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स होती है, जो कोई ऐसा लेटेंट इन्फेक्शन है जो आपके कल्चर में नहीं कैच हो रहा, लेकिन ESR, CRP आपके ज्यादा है, तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। और लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद वापस से रिवीजन सर्जरी इनकी करी गई। उस रिवीजन सर्जरी के अंदर जो इन्फेक्शन क्योर हो चुका है, जो पैरामीटर्स हम चेक कर लेते हैं ब्लड के पैरामीटर से, कभी इसमें कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद इनका फिर से नई सर्जरी करी गई, जिसमें फिर से वापस रिवीजन इम्प्लांट्स इनके नी रिप्लेसमेंट के डाले गए। उन रिवीजन इम्प्लांट्स में नॉर्मल इम्प्लांट्स में अंतर क्या है? रिवीजन इम्प्लांट्स के अंदर असेंबली ज्यादा काम आती है, उसमें आपकी थाई की बोन और आपकी लेग की बोन, जो घुटने के ऊपर और नीचे की बोन्स है, उनके अंदर एक्सटेंशन रॉड्स डाली जाती है। कई बार पुराना जो आपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करी है उसको बाहर निकालते समय बोन लॉस होता है, उस बोन लॉस को कवर करने के लिए कुछ ऑगमेंट्स वगैरह का यूज किया जाता है। चैलेंजिंग है ये काम, इतना आसान नहीं है। और उस काम के बाद भी पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स मिले, जिसमें पेशेंट की टांग सीधी हो रही है, 90 डिग्री से ज्यादा टांग बेंड कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट है पेशेंट के लिए। पेशेंट अपने दम पे वॉक कर रहा है, नो डाउट। अभी 3 ही महीने हुए हैं ऑपरेशन करे हुए इनका रिवीजन के, तो छड़ी का प्रयोग अभी करना पड़ रहा है, थोड़े दिन के अंदर वो भी छूट जाएगी। कभी कभी नी ब्रेस का भी सपोर्ट का यूज करना पड़ता है, बट पेशेंट ये बहुत अच्छा चल रहा है, और जो पेन था, जो इंस्टेबिलिटी थी, वो सब चली गई है। तो इस वीडियो को डिस्कस करने का बस सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मतलब है कि आजकल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत कॉमनली हो रही है, सभी जगह हो रही है, हमारे देश के अंदर पानीपत में बहुत हो रही है। तो किसी को जरूरी नहीं है कि हर किसी का नी रिप्लेसमेंट बहुत सक्सेस ही हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि 100 में से 2-4 पेशेंट के अंदर कोई इन्फेक्शन की वजह से या किसी और अन्य कारण की वजह से अगर वो इम्प्लांट लूज हो जाए और वो रिप्लेसमेंट की सर्जरी सक्सेस नहीं हुई है, तो उसका दूसरा विकल्प रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी द्वारा आसानी से संभव है, और रिजल्ट आप अपने सामने देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।